जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार क्विज मास्टर में। क्विज मास्टर पार्ट ऑफ एग्जामपुर। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 3 बज चुका है। तो इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं आप सबको पता है ना, कि हम लोग हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और ये जो आपका क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो 25 से 2018 को जो पेपर हुआ था उसका पेपर है, ठीक है। 19 से 2018 सॉरी, उसका पेपर है ये। तो उस पेपर में हिंदी कैसी आई थी ये देख लो। अभी हमने 3 पेपर कर लिया, चौथा पेपर है, 4-5 पेपर और हैं। ये पेपर करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज हिंदी पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट करके आप लोग बताइए। और कोई भी दिक्कत हुआ करे, कोई भी क्वेरी हुआ करे तो आप लोग कमेंट करके एटलीस्ट बताया तो करें सर मुझे। मैं जैसे आप लोग लाइव होते हो तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोग कितने आंसर सही कर पा रहे हो। जैसे कि आप 38 क्वेश्चन होते हैं तो 38 में आप कितने आंसर सही कर पाते हो, तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताया करो। आपका स्कोर पता चलेगा उस तरीके से कि आप लोग का कैसा स्कोर है, मुझे और कितना ध्यान देना पड़ेगा जिससे आपकी और भी बेहतरीन तरीके से आपकी हिंदी हो पाए। बट उसका भी आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो। तो चलिए कोई नहीं, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। आज इस क्लास को 300 प्लस लेकर जाना है, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करेंगे हम जल्दी से, और जुड़ जाइए, फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार सभी लोग शेयर करिएगा क्लास को। आज आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो क्लास को जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, सभी लोग क्लास को शेयर भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। ये कह रहा है कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग ही कहाँ से हो गई है, स्टार्टिंग जो आपकी हो गई है ये हो गई है आपकी सीधे सीधे व्याकरण से। चलिए आज देखते हैं भाई क्या पूछते हैं। कल वाले पेपर में तो सीधे सीधे पूरी की पूरी व्याकरण ही थी। आज के पेपर में देख लेते हैं भाई कि मिलाप शब्द में जो कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें जो आपका प्रत्यय है वो आप है। प्रत्यय क्या होता है, पीछे लगता है, वर्ड के पीछे लगता है, और उपसर्ग जो होता है आगे लगता है, जो कि वर्डों की आवृत्ति को मतलब आकृति को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। तो प्रत्यय जो है वो पीछे लगता है। इसका सही उत्तर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 39 का बी उत्तर एकदम सही आएगा। अगला क्वेश्चन है प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 40, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा बच्चे। प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा, बताएंगे सभी लोग, सही उत्तर क्या आ जाएगा। प्रति प्लस आघात का संधि रूप, क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, प्रत्याघात। क्या हो जाएगा, प्रत्याघात। कोई बच्चा तो प्रत्याघात बता रहा है, गलत हो जाएगा। सही उत्तर जो होगा वो होगा प्रत्याघात। ओके, क्या होगा बच्चों सही उत्तर, प्रत्याघात। मुझे लग रहा है आप लोगों के फ़ोन में भी कोरोना वायरस हो गया क्या, तो जिसकी वजह से आप लोग लाइव नहीं आ पा रहे हो। क्योंकि कल तो आप बहुत सारे बच्चे लाइव थे, और आज कोरोना के डर से आप लोग पढ़ाई भी बंद कर दोगे क्या बच्चा, बताओ। चलिए सही उत्तर क्या आ जाएगा, ए उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महोषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। क्वेश्चन 41, महोषध संधि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, बताएंगे सभी लोग, सही उत्तर क्या आएगा। सभी लोग बताएंगे कि सही उत्तर इसका क्या आएगा। चलिए देखो अभी भी व्याकरण नहीं चल रही, तो 41 का ए उत्तर सही आएगा, महाधन औसत, ठीक है। ये इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। 41 का ए उत्तर बच्चों सही आएगा। क्या आएगा, 41 का 41 का ए उत्तर सही आएगा, महाधन औसत। ओके चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द को पहचानना है भाई, किसे पहचानना है, तद्भव शब्द को पहचानना है। अभी भी आपकी व्याकरण नहीं चल रही है। क्या बात है, आप लोग 60 के ऊपर जा नहीं पा रहे हैं। ये बात कुछ समझ नहीं पाया मैं, मतलब मुझे लग रहा है कोरोना पक्का हो गया, इसका कुछ इलाज ढूंढना पड़ेगा मुझे, तभी मामला सही होगा, है ना। इसका कोई इलाज नहीं है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ाई पे ध्यान दो, कोरोना के चक्कर में ना पड़ो, समझ रहे हो। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, प्यासा। निम्नलिखित में से कौन सा में से तद्भव शब्द को पहचानना था, तो सही उत्तर हो जाएगा सी, प्यासा। बाकी आपके ओके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। बहुत गलत बात है बच्चों, आप लोग क्लास को बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। शेयर करिए जल्दी से।
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है बच्चा? तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है बताना है आपको, ढूंढ लो कौन सा है भाई, जल्दी से। ढूंढ लिया बच्चों ने। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, सही उत्तर क्या आएगा? 43 का बी, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं बच्चा। 43 का सी बता रहे हैं कुछ बच्चे, बट 43 का जो आपका सही उत्तर होगा वो बी होगा। क्या तुम कॉलेज जाते हो? अभी तक पत्र नहीं मिला, आज मैं यहीं रहूँगा। सही उत्तर हो जाएगा सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर जो होगा बी आएगा। कुछ बच्चे इसका सी बता रहे हैं, कुछ ए भी बता रहे हैं और कुछ बच्चे डी भी बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन सही उत्तर जो होगा वो बी होगा। ठीक है बच्चा, चलिए जिन लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया लाइक शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 कि मुझे आज खाने का मन नहीं होती, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। इस पूरे वाक्य के अंदर कोई एक वाक्य है, एक वर्ड है जो अशुद्ध है, इसके आपको स्पष्ट करना है, ढूंढना है। बताओ कौन ढूंढेगा सबसे पहले? इस अशुद्ध अंश को सबसे पहले बच्चा कौन ढूंढेगा? बताओ जल्दी। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, चेन्नई लैंग्वेज में बताइए। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 44। बहुत शानदार बच्चों, ढूंढ लिया आप लोगों ने। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही उत्तर होगा आ जाएगा डी। मुझे आज खाने का मन नहीं होती नहीं, इसमें अशुद्ध अंश ढूंढना है। तो अशुद्ध अंश से मन नहीं होती है, तो यही है, मुझे आज खाने का मन नहीं है, या ऐसे होगा। अशुद्ध अंश क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। मन नहीं होती है, तो ये क्या है बच्चा? अशुद्ध है, गलत है। डी उत्तर सही है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सभी बच्चों का आ रहा है सही। चलिए अगला देख लेते हैं भाई। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं भाई? ये पढ़ा चुका हूँ, ये देखो, ये सेम आपका मतलब अभी जो 3 पेपर कराए, तीनों पेपर में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बताइए, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं बच्चा? तो पढ़ा चुका हूँ, आपको पता होगा। तो वाच्य जो होते हैं आपके, ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वाच्य? 4 प्रकार के होते हैं। कोई बच्चा बिल्कुल 3 बता रहे, 3 नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 का जो आएगा वो क्या आएगा? बी उत्तर से आएगा। क्या आएगा? बी। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं आपके? 3, जो सॉरी 4। ठीक है, याद रखेंगे, पढ़ा चुका हूँ कई बार, तीनों बार पूछा गया है। सही उत्तर क्या आएगा? 4। क्या आएगा सही उत्तर इसका? 3 होते हैं 4 होते हैं? बताओ। 3 होते हैं 4 होते हैं? बताइए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 45। 4 होते हैं या 3 होते हैं? इसमें आपको मैंने कंफ्यूज किया हुआ है। अब आप बताइए सही उत्तर इसका क्या आएगा? कोई बच्चा 3 बता रहा है, 3 होता है कि नहीं होता है? कोई डी बता रहा है, कोई भी ये पढ़ा भी चुका हूँ। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं ये भी पढ़ा चुका हूँ, और वाच्य होते कौन कौन है ये भी बता चुका हूँ आपको। सेम पूरा मैं तीनों पेपर में पूछा गया था, इसीलिए मैंने देखा कि आपको याद रहता नहीं है, रहता है, लेकिन नहीं, बहुत सारे बच्चे भूल गए। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? बहुत ज़्यादा गलत बात है। देखो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ लगातार, लेकिन आपको पता नहीं, कई बार पढ़ा चुका हूँ। वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, ये भी बता चुका हूँ कौन कौन होते हैं। वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, और उनके आधार पर वाच्य जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वाच्य की बात हो रही है। कितने प्रकार के होते हैं बताओ? 3 प्रकार के या 4 प्रकार के? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? मैं लास्ट बार बता रहा हूं, ठीक है, ताकि इसलिए भले समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जाना है जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि आपको कम से कम चीजें याद तो रहेंगी। कौन कौन होते हैं बच्चा? चलिए भाई देख लेते हैं। ये होते हैं आपके कर्तवाच्य, एक होता है आपका कर्तवाच्य, दूसरा होता है आपका कर्मवाच्य, तीसरा होता है आपका भाववाच्य। ठीक है बच्चा, कौन सा होता है? भाववाच्य। याद रखेंगे सभी लोग? याद नहीं रखेंगे? बिल्कुल आज के बाद याद रखना, क्योंकि आप लोगों को इसमें मैंने बहुत ज़्यादा समय दिया है। ठीक है, जिसमें क्या किया है? बहुत ज़्यादा समय दिया। अगला क्वेश्चन है, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 46। आगे भूलना नहीं, सेम क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो आप याद रखोगे, और आपको याद रहेगा कि हाँ सर ने मुझे इस पर बहुत ज़्यादा समय देकर कई बार इसको कन्फ्यूज कर करके बताया है। सौरभ कुमार कर सर कंफ्यूज नहीं कर रहा बच्चा, मैं आपको तरीके से ऐसे कर रहा हूँ कि बिल्कुल ठोक पीट के बजा के कि हाँ ये आपको याद होना चाहिए, बोलना नहीं। और कौन कौन से होते हैं ये भी नहीं बोलना है आगे से,
कौन कौन होते हैं आगे से आपको बच्चा ये भी नहीं बोलना है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये भी पढ़ा चुका हूँ। चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन है कि वाक्य को, हाँ बिल्कुल, तो क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने 46, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पूर्ण विराम। वाक्य खत्म, पूर्ण विराम लगा, काम खत्म। ठीक है बच्चा, क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम। बहुत आसान था। अगला है माता पिता ओ माय गॉड, कितना बढ़िया वाक्य आ गया। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बच्चा यहाँ पे जो लोहे के चने चबाकर का अर्थ होता है, बताऊँ क्या होता है? ये भी वो होता है कि मम्मी का अगर मन है कुछ खरीदने का, पापा का मन है कुछ खरीदने का, दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाने का, कुछ भी, तो वो नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं कि ये जो मेरे पास पैसे हैं, इन पैसों से बच्चे की फीस चली जाएगी, वो किराए के मकान से रह रहा है, उसका किराया चला जाएगा, उसका कुछ खर्चा निकल आएगा, उसका फॉर्म फीस आ जाएगी। मतलब समझ रहे हो ना? अपने सपनों को मारकर आपके सपनों को उड़ान देने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोगों के मन में अभी भी शायद उत्साह, जोश नहीं आ पा रहा है कि ये देखो, एक मेरे जो है पूरे दुनिया के अंदर एक हमारे माता पिता ही होते हैं जो बिना स्वार्थ के आपके लिए दिन रात एक कर देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और कोई करता है बिना स्वार्थ के? बताओ, जितना भी आप करोगे बिना स्वार्थ के कोई करेगा? नहीं करेगा, कि उसका स्वार्थ होगा कुछ ना कुछ, लेकिन एक हमारे मम्मी पापा ही होते हैं जो बिना स्वार्थ के करते हैं। तो आप लोग एटलीस्ट उनके लिए तो इतनी मेहनत कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। चलिए बच्चा बताइए, अगला बताइए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ज़रा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। तो इसमें कौन सा है? स्पष्ट करना था, बहुत कठिनाई झेलना। क्वेश्चन नंबर 47, इसका जो उत्तर हो जाएगा बहुत ज़्यादा कठिनाई झेलना। बहुत क्या करना? कठिनाई झेलना। सही बात है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 49। अभी देखो, अभी तक व्याकरण ही चली आ रही है। अभी क्या चली आ रही है बच्चा? व्याकरण ही चली आ रही है। अभी आपको कहीं पे लग रहा है कि कुछ आया? नहीं, व्याकरण ही आ रही। देखते हैं भाई कौन सा सब चैप्टर सबसे ज़्यादा उठा रहे हैं लोग। चलिए अगला बताइए सभी लोग, क्या आ जाएगा? बिल्कुल, जहां एक ही वर्ड की आवृत्ति, जहां एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 49। ये शायद मैंने कल बताया है, बिल्कुल हाँ, कल ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ओ माय गॉड, याद आया मुझे। कल वाली जो क्लास में आप लोग अगर आए होंगे तो आपको याद होगा कि सेम क्वेश्चन, देखो सेम क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, सेम क्वेश्चन पूछा गया था। जहाँ एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ पे कौन होता है बच्चा? वहाँ पे आपका होता है, इसको मैंने उदाहरण दे देकर बताया था, वहाँ पे होता है आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, क्या होता है बच्चा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जल्दी से 200 पहुंचाइए क्लास को। ठीक है, ये गलत बात है बच्चों, आप लोगों के लिए मेहनत करी जा रही है और आप लोग उसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। सभी लोग क्लास को जल्दी से 200 प्लस पहुंचाइए जल्दी से। ठीक है बच्चा, जैसे कल आप लोगों ने बिना कहे करा दिया था। क्या हो जाता है? वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 50 है, जो मासिक समछंद है, क्या है? जो मासिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, उसे क्या कहते हैं? जो मासिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? जो मासिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 50, उसे हम चौपाई कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे चौपाई कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे चौपाई कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग, बिल्कुल याद रखेंगे, चौपाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास कौन सा होगा? भीष्म पितामह ने आजीवन, तो आजीवन में आपको बताना है शादी न करने का प्रण लिया था, तो इसमें समास कौन सा होगा आजीवन में? बताएंगे सभी लोग। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया वो लोग शेयर कर दीजिए, जल्दी से 200 प्लस पहुंचाइए क्लास को। ठीक है, शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब किस किस बच्चे नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए एंड क्लास को एक बार शेयर करिए। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा, तो रेखांकित शब्द का जो समास होगा वो होगा अवयवी भाव समास होगा बच्चा। कौन सा भाव होगा? अवयवी भाव समास होगा। ठीक है, कौन सा समास होगा बच्चा? अवयवी भाव समास होगा। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग, अब तो नहीं भूलोगे आप लोग। इसमें क्या है? अवयवी भाव समास। अगला है करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? देखो ये स्थायी भाव भी याद कर लेना, कल भी आपका एक स्थायी भाव आया था और कल किसका आया था? हास्य का आया था, और आज भी आया आपका। ठीक है, उसके पहले आपका जो आया था वो वीर रस का था, वीर का था। चलिए बताइए,
करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा बच्चा? क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, इसमें भी आपका क्या आएगा? करुण रस। ठीक है, करुण रस में क्या होता है बच्चा? तो करुण रस का जो हो जाएगा शोक हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 52 का क्या हो जाएगा? बी। करुण रस का जो हो जाएगा शोक हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग, करुण रस का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शोक। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 53, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? बताओ, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से, सही उत्तर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 53, वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? ये गलत बात है, क्लास को आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे। सभी लोग शेयर करिए। कल तो आप लोगों ने 200 कर दी थी बिना कहे, तो आज भी आपका थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा तो हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वर्णों के समुदाय को कहते क्या हैं? जल्दी बताओ पहले। वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर या फिर क्रिया? पहले आप लोग शेयर करिएगा। ठीक है, पहले क्लास को क्या करेंगे बच्चा? आप लोग शेयर करेंगे, बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने आ चुका है। सबके कमेंट्स देख रहा हूँ मैं, बाद में बताऊंगा अभी किस बच्चे ने कितने सही किए, लेकिन अभी तो फिलहाल टेस्ट पे ध्यान देते हैं। तो वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 53, वर्णों के समुदाय को जो कहा जाता है वो कहा जाता है वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला। एक क्वेश्चन वर्णमाला से आया, आप एक क्वेश्चन कहाँ से आया? वर्णमाला से आया। और अभी तक आपकी क्या चल रही थी? वो चल रही थी, क्या बोलते हैं, व्याकरण। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? देखिए, ये कहता है, देखो इसे, ये कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। देखो, कल भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले 2 क्वेश्चन आए थे और आज भी, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे, फ्री के नंबर मिल जाएंगे, टेंशन ना लो आप लोग। ठीक है बच्चा, आप लोग क्लास को शेयर कर दो एक बार। जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, चलिए बताओ, वर्णों के समुदाय वाला तो हो गया था। अब अगला बताओ कि निम्नलिखित शब्दों में से जो स्त्रीलिंग शब्द है उसको पहचानिए। स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है आपको। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? संसार, गौरव, समुदाय या फिर अश्वनी? तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अश्वनी। ये आपका स्त्रीलिंग है। ये क्या बच्चा? ये आपका अश्वनी है। अश्वनी क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं? बेटी बेटियां, डिबिया डिबिये, श्रोता श्रोतागण, वधु या फिर वधुएं? तो इसमें से कोई एक जोड़ा जो है बच्चा ये सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 55 टू अकॉर्डिंग क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 14 नंबर ये होगा डिबिये, डिबिये। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी उत्तर जो है सही नहीं है। बाकी क्या है बच्चों आपके? सही हैं। इस यहाँ पे एक वचन से बहुवचन की बात हो रही है, तो डिबियाँ हो जाएंगी, लेकिन डिबिये नहीं, ये गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। अभी भी व्याकरण चले, एक क्वेश्चन आपका सिर्फ वर्णमाला से आया, ओनली एक क्वेश्चन। अभी देखते हैं भाई कि ये लोग करना क्या चाहते हैं, मतलब कैसा क्या पेपर में आप लोग पैटर्न ये सेट करते हैं हर बार का। कल भी वर्णमाला बहुत पूछी थी और उसके परसों वाले दिन भी हिंदी भाषा और वर्णमाला से 2 क्वेश्चन आया था। कल भी आपकी व्याकरण ही थी। चलिए आप लोग शेयर करिएगा बच्चा, क्लास को जल्दी से 200 पहुंचाइए। इसमें भी आपको कुछ सोचने की बात होती है क्या? देखो, जब आपका सपोर्ट होता है तो अंदर से एकदम उत्साह आता है कि हाँ बच्चे सपोर्ट तो कर रहे हैं, तो लाओ बच्चों के लिए कुछ और नई चीज़, जैसे प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, फिर टॉपिक वाइज कराऊंगा, फिर लाइव टेस्ट कराऊंगा, प्रैक्टिस। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए माइंड में आया करती है। जब आपका सपोर्ट नहीं मिलता तो आदमी को फिर अच्छा नहीं लगता, टीचर को। जब टीचर को अच्छा नहीं लगता तो फिर वो माइंड में आइडिया नहीं आते। एक्चुअली बात ये कह रहा हूँ। ठीक है, सभी लोग शेयर करिएगा, 200 प्लस फटाफट पहुँचाइए क्लास को। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या जाएगा? राधा को कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। संबंध कारक क्यों? क्योंकि यहाँ पे संबंध आ रहा है। देखो पहचानो, राधा का एक कुत्ता, तो राधा का संबंध किससे है? कुत्ते से। या कुत्ता का संबंध किससे है? राधा से। तो देखो यहाँ पे संबंध आ रहा है। राम खाना खाता है, यहाँ पे कोई संबंध है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राम का खाना से संबंध है, लेकिन राम का और खाने का कोई संबंध नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि खाना अलग चीज़ है और राम एक अलग चीज़ है। राम ने रावण को मारा, तो राम ने जो है रावण को मारा, तो राम ने रावण को मार दिया, तो इसका कोई संबंध राम से नहीं बनेगा, रावण का।
माँ अपने बच्चे को मारती है, तो माँ अपने बच्चे को अगर मार रही है तो भी संबंध क्या है बच्चा, नहीं बनेगा। क्यों? देखो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि सर माँ अपने बच्चे को, यानी कि माँ का संबंध बच्चे से भी तो हो सकता है, लेकिन आप ये देखो कि वहाँ पे जो संबंध बच्चे से बन रहा है वहाँ पे निगेटिव जा रहा है, यानी कि माँ अपने बच्चे को मार रही है, तो क्या है वहाँ पे एक संबंध नहीं बन पा रहा है बेहतरीन वाला। तो संबंध यहाँ से बन रहा है कि राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तो भाई राधा का जो है कुत्ते से संबंध बन रहा है। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? बी उत्तर सही हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को किस किस बच्चे ने गलत कर दिया जरा बताएं कि क्वेश्चन नंबर 56 का किस बच्चे ने आंसर गलत कर दिया। ठीक है, चलिए ये ऐसा ही होता है, ऐसे कंफ्यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 57। ये कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ये क्या कह रहा है बच्चा? निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। चलिए बताओ, क्वेश्चन नंबर 57 बच्चों, बस 200 तक हम पहुंचने वाले हैं, कुछ बच्चों की और कमी है, 30 बच्चों की और कमी है, आप लोग कर दीजिए, आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। और एक गुरु होकर मैं चीज़ें आपकी ये बार बार कहना पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप समझ लें। ठीक है बच्चा, चलिए बता दो, इसका भी बताइए कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानना है बच्चा। जावेद, जूही, शशांक, रजनी, कई सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, राघव। चलिए निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानना है, तो क्वेश्चन नंबर 57 के अकॉर्डिंग ऐतिहासिक जो है ये आपका विशेषण है। बाकी उपासना, आश्वासन और अपेक्षा ये आपके विशेषण एक जैसा है। विशेषण की बात होती है, अलग जो हो रहा है यहाँ पे आपका उपासना अलग हो गई, उपेक्षा अलग हो गई, सॉरी अपेक्षा, और ये आश्वासन ये अलग हो गया। तो इसका सूत्र क्या आ जाएगा? ऐतिहासिक। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। ए बताने वाले सभी प्यारे बच्चों का उत्तर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? बताएंगे बच्चों, जागना मूल रूप का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? चलिए भाई देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 58 का कौन क्वेश्चन समझ पाता है और सबसे पहले आंसर देता है। गला मेरा सूखा जा रहा है यार, आप लोग इतना भी सपोर्ट नहीं कर सकते कि बस 200 प्लस हम लोग पहुंचने वाले हैं और आप लोग जरा सा भी सपोर्ट नहीं कर। शेयर करो यार बच्चों, जब क्लास खत्म होने वाली होती तब आप शेयर करते हो, तो मुझसे तब फिर इस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ? तब क्या फ़ायदा हुआ? तो बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, जान ही नहीं पाएंगे क्लास के बारे में। ठीक है, शेयर करिए क्लास को। ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा फिर वो डिमोटिवेशन होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा पढ़ाने में। क्लास को बच्चों शेयर करो सभी लोग, जल्दी से 200 तक पहुँचाइए। चलिए बताइए, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? कौन कौन समझ गया है और कौन कौन इसका आंसर सही दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 58 बच्चा, ए उत्तर सही हो जाएगा। जागना का जो मूल रूप के क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक होगा जगाना। ठीक है, जागना है और ये हो जाएगा जगाना। क्या हो जाएगा? जगाना। कौन कौन समझ गया था और कौन कौन एकदम सही उत्तर दे रहा है? बी बता रहे हैं बच्चे, बच्चे कोई बी बता रहे हैं। ठीक है, लगातार बी और हाँ, लेकिन अब देखो ठीक आंसर आने लगा। अब ए भी बता रहे हैं बच्चे, बिल्कुल ए बताने वाले बच्चों का उत्तर एकदम सही। अगला क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, मत करो शेयर। इसे कहते हैं स्वार्थी, और आपको पता है कि लाइफ में कभी भी स्वार्थी लोगों का कभी भला नहीं हुआ, ये बात याद रखना हमेशा। अगला क्वेश्चन 59, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। 59, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या आ जाएगा सही उत्तर? तो 59 का बी उत्तर सही आ जाएगा, वह घूमने जा रही है। क्या आ जाएगा? 59 का बी उत्तर एकदम सही हो जाएगा, वह घूमने जा रही है। इसमें क्या है? पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करा जा रहा है, वह घूमने जा रही है, पूरा वर्तमान काल है। क्या इसमें? पूरा वर्तमान काल है। फुल एंजॉय कर रहे हो आप लोग, सही कह रहे हो दोस्त। मन तो नहीं हो रहा पढ़ाने का, पढ़ाने का मन जब नहीं होता है, जब कभी कभार ऐसा होता है कि मोटिवेशन जो है ख़त्म हो जाता है, और मोटिवेशन आपके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब से मिलता है, जो कि आप पे हो नहीं रहा। तो हमारा तो डीजल पेट्रोल हो रहा है ख़त्म। अगला, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल क्या है? सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल क्या है? क्वेश्चन नंबर 60,
कमेंट ही नहीं देख रहा ना मैं। बच्चा बताओ, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल क्या है? चलिए बताइए, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल क्या है? क्वेश्चन नंबर 60 तो क्वेश्चन नंबर 60 का तो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, अपूर्ण भूत। सुरेश गीत गा रहा था, मतलब पूरा भूतकाल नहीं है पर अपूर्ण भूत है। ठीक है, क्या है ये? अपूर्ण भूत है। अगला है, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, ठीक है, पक्षी की बात हो रही है, दाना की नहीं। तो पक्षी में अंडज भी है, नभचर भी है और खग भी है, पंकज नहीं है। 61 का क्या आ जाएगा? ए उत्तर से आ जाएगा। पंकज क्या है बच्चा? ये नहीं है। अगला है, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द को विलोम बताइए। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। क्वेश्चन नंबर 65 बताओ। क्वेश्चन नंबर 62, तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही उत्तर बच्चा हो जाता है वो क्या हो जाता है? आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 62 का सही उत्तर हो जाता है ए, अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, विलोम अनाथ का पूछा जा रहा है तो अनाथ का हो जाएगा शनाथ। ठीक है, अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा? शनाथ। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी बच्चा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 बच्चा, तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा डी, हत्या। क्या आ जाएगा? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? हत्या। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा। जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 64। जिनका संबंध बच्चा अध्यात्म से है के लिए एक ही शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 64, 64। तो 64 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ए, आध्यात्मिक। क्या हो जाएगा? 64 का सही उत्तर ए हो जाएगा, आध्यात्मिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 का बच्चों सही उत्तर क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द जो होगा वो सिर्फ आध्यात्मिक हो सकता है। अगला बताओ आपको, अगला जोड़ा है, इसको समरूपी भिन्नार्थक है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 65 का बताइए सही उत्तर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 65 सही उत्तर इसका क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 65। देखते जरा कौन सबसे पहले आंसर बता पा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चा, जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है तो अवधि, अवधि ये भिन्नात्मक है, अनुचर, नौकर, आदि, अंत और अभिनय, नाटक, ये इनके सबके विलोम है। बट ये अवधि और अवधि ये एक जैसा है तो इसमें क्या हो जाएगा? ये भिन्नार्थक है। फिर अगला है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानना है। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानना है। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। कौन है? उपसर्ग है, अवयव है, सर्वनाम है, कारक है। प्रतिदिन की बात हो रही, सिर्फ प्रतिदिन, हमें प्रतिदिन। चलिए बताइए सही तो इसका क्या आएगा? सिक्सटी सिक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 66 का जो सही उत्तर आपका आएगा वो क्या आएगा? बी आएगा, अवयव है। ठीक है, 66 का बी उत्तर होगा सही, अवयव। काफ़ी बच्चों ने सही बता दिया।
लगभग सभी बच्चों ने एकदम सही उत्तर बताया है कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो अवयव है, ठीक है, अवयव। बिल्कुल। अब आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी आपकी 4 बजे, किस समय, 4 बजे, अभी आपकी 4 बजे जो है यूपी जीके एंड जीएस, यूपी स्पेशल जीके एंड जीएस, क्या है बच्चा, यूपी स्पेशल जीके एंड जीएस की क्लास है, जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था, आज पेपर फर्स्ट है। तो मुझे लगा कि अगर मैं हिंदी के प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ तो जीके एंड जीएस के भी प्रीवियस ईयर करा देता हूँ। 26/10/2018 का प्रथम पाली का पेपर है। तो आप लोग देख लो कि 38 में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। उसके बाद 5 बजे फिर हम लोग यूपी जीके का इतने दिनों से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, तो एक लाइव टेस्ट करना है। उसमें आपको देखना है मुझे कि आप लोग उसमें 38 में से आखिर कितने क्वेश्चन कर पाते हो, ठीक है। तो आप लोग एक बार आप लोग सभी लोग जुड़िए क्लास में। किस समय, 4 बजे जुड़िएगा। 4 बजे आपको इवेंट दिख जाएगा, तो 4 बजे आप क्विज मास्टर सर्च करके वहीं पे आ जाना, लाइव आपको दिख जाएगा, क्योंकि कभी कभार नोटिफिकेशन यूट्यूब का नहीं जाता है। तो आज आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट किया है, बिल्कुल एक भी बच्चा आप लोगों ने शेयर नहीं किया। ये गलत बात होती है ना, आप लोगों को इतना भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। देखो, निस्वार्थ भाव से आपको काम करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा गलत बात होती है कि आप लोगों के लिए कोई अगर दिन रात मेहनत कर रहा है और आप लोग डिनाई करते हो उसकी मेहनत को, मतलब नहीं लगता कि हाँ कुछ जैसे कि मैंने प्रीवियस ईयर सोच रहा हूँ अलग, जैसे कि मुझे लगा कि यूपी जीके, तो वो सब चीज़ें तभी अच्छी लगती हैं जब बच्चे भी थोड़ा सा क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। पूजा जी, सभी लोगों के लिए बात कह रहा हूँ, इंडियन ब्लॉग जितने भी बच्चे आप जुड़े हो, अजीत, ऋतिक, ठीक है, अजय, तरुण, हितेश। अब आप लोगों को, अब मैं यहाँ पे अगर आप बताओगे भी तो आपके कितने गलत आए कितने सही आए मुझे अभी देखना भी नहीं है, मैं जानूंगा भी नहीं, पूछूंगा भी नहीं। मुझे आप लोगों को कमेंट में बताना है। आप सभी बच्चे जुड़े हुए होते हो, 150 बच्चे जुड़े हो, तो सभी लोग कमेंट में बताइए कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही आए, मेरे इतने क्वेश्चन गलत आए, ठीक है। ये गलत बात होती है कि आप लोग बताते नहीं, कम से कम पता तो चले कि हाँ आप लोगों का क्या लेवल है, आप लोग कहाँ पर हो, उसके हिसाब से फिर काम किया जाएगा ना। आप लोग बताते ही नहीं हो फिर, ठीक है। तो सभी लोग बताया करें, ठीक है। फिर मिलते हैं 4 बजे, 4 बजे मिलते हैं आप लोगों को। थैंक यू, अच्छा लगा, लेकिन सपोर्ट जरूर किया करें। क्लास को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। इस बार वर्दी की जंग एग्जामपुर क्विज मास्टर के संग। याद रखिएगा इस बात को, इस बार वर्दी आपको लेनी है, मतलब लेनी है, ठीक है।